परमात्मने नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, यह 13वें अध्याय का 25वां श्लोक। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व से जानने वाले पुरुषों से कहने के अनुसार श्रद्धा सहित तत्पर हुए साधन करते हैं। अब वे सुनने के प्राण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह ही तर जाते हैं। ये बता रहे भगवान कि बहुत सारे भक्त होते हैं जो निष्कामता से और कर्म योग से, योग निष्ठा से, सांख्य योग से, ध्यान योग से ये सब करने योग कर्म करते हैं। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे मंद बुद्धि वाले होते ये सब नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए भगवान बता रहे कि जौन है कि सरल मार्ग बता रहे भगवान कि अगर जो लोग ऐसे नहीं कर पाते हैं तो वे स्वयं इस प्रकार न जानते। अगर अपने आप इस बात को नहीं कर पाते हैं तो कोई जानने वाले या कहने वाले के पास जाकर के विधि को और सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मनुष्य की बुद्धि इतनी विकसित नहीं है, अगर किसी की मनुष्य की बुद्धि इतनी अगर विकसित नहीं है तो वह इन सब बातों को और दर्शन के गूढ़ तत्वों को समझ सके, तो उसके लिए इतना ही पर्याप्त है कि वो महात्मा जन अर्थात गुरु के वचनों पर श्रद्धा रखे हुए उनके उपदेश के अनुसार साधन करे और संदेह वो वचनों को श्रद्धा करे और उसके अनुसार साधन करे और संदेह को पास नहीं भटकने दे। अपने संसारिक कर्तव्य कर्मों को महात्मा अथवा गुरु के कथनानुसार करता रहे। करे संदेह न आने दे कि जो ये गुरु बता रहे हैं, ये महात्मा जो महत्व को जानने वाले, भगवान के महत्व को कौन जानने वाला है? जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है और जो उधर भगवान की तरफ चलना चाहता है, जो भगवान से प्रीति करता, प्रेम करता है, तो भगवान उसको अपना महत्व बता देते हैं। महत्व क्या है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान हर जगह पर मौजूद है। अब प्रेम माने परमात्मा, जब तक हम परमात्मा नहीं देखते तब तक वो दिखाई हमें नहीं पड़ता। तो उसमें अगर संदेह अगर हमको हो गया, कोई कारणवश किसी ने कहा कि कह तो दिया है लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। जैसे 15वें अध्याय में भी भगवान बताते कि विचार काल में ऐसा पाया नहीं जाता। विचार माने देखने में, ढूंढने में। अगर तुम कहो तो ये मिलेगा नहीं, जो ऐसा भगवान ने संसार रूपी वृक्ष बनाया हुआ। ऐसे ये वृक्ष को संसार की तुलना करके बताया भगवान ने कि संसार क्या है, एक ऐसा वृक्ष है। तो इसे ढूंढने से नहीं मिलेगा। ऐसे ये भी भगवान को संत महात्मा लोग जो हैं बताते हैं कि परमात्मा हर जगह पर है, उसी की सत्ता से, उसी के ऐश्वर्य से, उसी के ही जो है आदेश से, अधिकार से ये प्रकृति सब जगह विद्यमान कार्य करती है। बिना भगवान की सत्ता से प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बहुत लोगों को नहीं विश्वास होता, क्योंकि उनके अंदर संदेह होता है। कहते हो तो सामने से दिखाएं। जैसे विवेकानंद से किसी ने पूछा कि जो भगवान को आप दिखा रहे हो तो क्या भगवान को आप बता रहे हो, क्या वो दिखा सकते हो? तो कहा हाँ। तो कहा दिखाओ। तो उन्होंने खींच के एक गाल पे थप्पड़ मारा। तो वह कैसा लग रहा? कहीं बड़ी दर्द हो रही। कहीं दर्द तुम दिखा सकते हो? कहीं नहीं। महसूस करने की चीज। ऐसे ही अनुभव का ज्ञान उज्जवलता की वाणी। भगवान कहते हैं कि देखो संदेह नहीं हो और श्रद्धा हो। पहले भगवान ने सबसे पहले यही बता दिया, पहले श्रद्धा हो और संदेह ना हो। बिल्कुल संदेह को वो भटकने ना दे अपने पास। अपने संसारिक कर्तव्य कर्मों को महात्मा अथवा गुरु के कथनानुसार करता रहे। गुरु जैसे हमको बता रहे कि उन्हीं के अनुसार वो करता चला जाए। उनके कहे हुए वचनों पर पूर्ण विश्वास रखे। इस प्रकार का सरल हृदय मनुष्य भी मृत्यु के सागर को पार कर लेता है। कहते जो अपना इसी में जिसको कुछ भी नहीं आता, बस अपना गुरु के विचार के अनुसार वो चलता रहता है। और गुरु है सबकी सच्चा गुरु है सबकी अपनी आत्मा। आत्मा का रास्ता अगर पकड़ा है तो भगवान ने कहा वो रास्ता कभी तुमको भटकाएगा नहीं। परमात्मा तुम्हारा विचार है, सत्य का तुम्हारा भाव है, तो तुम कभी रास्ता भटकोगे नहीं। तो कभी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर ही बैठा। किसी और से हमें पूछना हो,
किसी और से करना हो तो गुरु कहते वो उसमें हमको कठिनाई हो सकती है। तो गुरु कौन है? हमारी अपनी आत्मा। और सच्चा गुरु हमको वही आत्म तत्व लिखा देता है कि कोई भी कार्य करोगे तो उसके पहले ही तुम्हारी जो आत्मा है वो तुमको बताएगी। कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होता। संत महात्मा भी हमारे कई बार हमारी परीक्षा लेने के लिए रोक भी देते हमको हैं, लेकिन जो अपने कर्तव्य निष्ठ रहता है तो वो भी जानते हैं कि देखो कर तो ये अच्छा ही काम रहा है, भगवान के ही प्रिय चर्चा और प्रचार कर रहा है, भगवान की सब महिमा का गुणगान कर रहा है, और यही कार्य तो सत्य है। और क्या है? सत्य एक परमात्मा है और तो सब असत्य है। तो इसलिए जो कर पा रहा, जैसे भी कर पा रहा, भोले भाव मिले रहुराई। तो कहते वो सरल स्वभाव वाले, सरल हृदय वाले मनुष्य तो मृत रूप संसार सागर को पार कर लेता है। कैसे? अपनी श्रद्धा के कारण, भगवान की भक्ति के कारण, विश्वास उसको जब हो जाता है तो उसका जीवन बिल्कुल हल्का हो जाता है। ये सब भगवान से हो रहा, अब हमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब भगवान ही करने वाला है, भगवान से ही हो रहा। भगवान ने हमारी पहले ही प्रारब्ध लिख दिया, हमारा भाग लिख दिया है, और हम तो भगवान की गोद में ही बैठे हुए हैं, भगवान के ही चलाए से चलते हैं, भगवान उठाने से उठते हैं। जो भी है सब भगवान से ही होता है। तो ऐसा जब विचार बना लेता है और फिर पूर्व जन्म के चक्र में नहीं पड़ता, जिसको ऐसा विचार होता है करते करते सारे कर्म को अपने काट लेता है, तो पूर्व जन्म में बार बार यहाँ आने से क्या फायदा उसको? वो परम धाम को प्राप्त होता, भगवान के चरण में मिल करके एक हो जाता। हम लोग उसी के अंश से निकले हुए हैं और उसी में ही हमको समाना है। जैसे वायु है आकाश से मतलब खालीपन से निकलती है, उसी में ही समा जाती है, ऐसे ही जीव आत्मा का एक फुरना है और उसी में ही समा जाता है। तो उसको बार बार आने और जाने की क्या जरूरत है? इसमें आवश्यकता हृदय के निर्मल और कपटहीन होने की है। कहते देखो इसमें बहुत जरूरी क्या है कि जो है उसका हृदय बिल्कुल निर्मल हो और बहुत ही कपटहीन हो। कपट उसके अंदर नहीं हो, चालाकी नहीं हो। चालाकी इंसान को ये होती है कि पहले हमारा मान हो, मेरा सम्मान हो, पहले हमारे लिए जो है सब आगे हाथ जोड़ के खड़े रहें, पहले हमारा काम बन जाए, हम पहले आगे निकल जाएं। तो ये सब चीज़ें जो होती है कपट भरी होती हैं। और जब मन निर्मल हो जाता है, सरल हो जाता है, तो सबके लिए कि सब आगे निकल जाए, हमको भी भगवान निकाल लेगा, सबको फायदा हो हमको भी भगवान पूरा कर देगा, सबकी कामना पूरी हो तो हमारी अपने आप पे हो जाएगी। तुम्हारे भाई लड़के बच्चे घर परिवार अपना मानते हो तो क्या कहते हो कि सबको खाना मिल जाए, हमको क्या, हम ऐसे भी रह लेंगे तब भी सबको मिल गया, मैंने हम ही ने खा लिया। सबको कपड़े आ गए होली दिवाली में, सबने पहन लिए तो हमने ही पहन लिए। तो ऐसे जब उनका निर्मल हृदय हो जाता है तो वो सबके लिए ऐसे विचार करने लगते हैं, किसी के लिए उनके मन में कोई कपट नहीं रहता कि हम बड़े ये छोटा ये। संत महात्मा के हृदय होते जरूर निर्मल है, भले को क्रोध में कुछ कह दे सुन दे, क्रोध भी नहीं होता। वो उनको समझाने के लिए, बताने के लिए, मजबूत करने के लिए हम भक्तों को, अपने संतों को ऐसे परीक्षा भी ले लेते हैं कि देखते हैं कहीं उनका बच्चा जो है कहीं भटक न जाए, भरम न जाए। गुरु कहते अगर खूंटा भी गाड़ा जाता उसको भी हिला डुला लिया जाता, कहीं टेढ़ा वेढ़ा ना हो। ढीला होगा तो उसमें बैल कैसे बंधेंगे, जानवर कैसे बंधेंगे, वो तो खींच ले जाएगा। तो इसलिए बता रहे कि जो है अपने जो सच्चा गुरु होगा वो अपने भक्त की हिला डुला के जरूर देखेगा। और सच्चा भगवान का जो भगत होता वो हिलता डुलता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है अब कि हमको अपना उद्धार कर लेना है। तो इसलिए बताया हृदय में उसके निर्मलता, कपटहीनता होनी चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य संसारिक कार्यों में तो अपनी बुद्धि की प्रधानता दे और अध्यात्म विशेष ज्ञान को अपने से दूर रखने की चेष्टा करते हुए इसके समझ में आए ना आए का बहाना करे। कहते कुछ लोग इतने चालाक होते हैं तो वो संसारी बातें तो बड़ी आसानी समझ जाते हैं, हर तरीके से चतुराई होती, होशियारी होती, लेकिन अध्यात्म विषय जो अध्याय, आत्मा का अध्याय या जो अध्ययन करने वाली चीजें हैं जिसको तुम्हारा उद्धार हो, कल्याण हो, उधर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कहते वो तो हमारी समझ में नहीं आता, इसको हमारे कितना भी कोई समझाए मेरी समझ में नहीं आता, हमारे तो आदत पड़ गई है, मेरा तो स्वभाव पड़ गया, पड़ी जन्मों की ये आदत न बातों से बदलते हैं। तो वो अपने को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। तो कहते इसलिए बहाना करे, वह तो प्रारंभ से ही कपट निष्ठा का आश्रय लेना है। कहते ऐसी चालाकी जो करता है तो कपट निष्ठा, उसके अंदर निष्ठा काहे की होती है, श्रद्धा किसमें होती, कपट में।
तो वो उसी को आश्रय बनाता है। परंतु इस श्लोक में भगवान उन लोगों के लिए स्पष्ट आश्वासन देते हैं जो वास्तव में अपनी बुद्धि को इतनी विकसित नहीं कर सकते। कहते कुछ लोग तो चालाकी करते हैं, जैसे गुरु से भी कितने लोग रहेंगे, उनका उत्तर तो उनको आता रहेगा, लेकिन पूछेंगे गुरु हमको इसका मतलब नहीं मालूम, इससे भी पूछ लेंगे, उससे भी पूछ लेंगे, उससे भी पूछ लेंगे, देखिए ये कैसा बताएंगे, देखो ये कैसा बताएंगे, तो वो कपट के कारण। लेकिन जो निर्मल बुद्धि वाले होते हैं उनके अंदर ये चालाकी चतुराई बिल्कुल नहीं होती। वो अपनी बुद्धि को विकसित सच में नहीं कर पाते, सही बातें गुण रहस्य को नहीं समझ पाते, नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो बिल्कुल सीधा मार्ग ये है कि निश्चल भाव से अपने कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करें। फिर उसको चाहिए कि अपना अगर नहीं समझ में आता है किसी की बात तो सीधे भगवान से डायरेक्ट प्रार्थना करें। यदि उनकी इच्छा उत्कंठा होगी तो उन्हें अवश्य ही पथ प्रदर्शक गुरु अथवा महात्मा सुलभ हो जाएगा। भगवान जब कृपा करेगा, उसने बना दिया है तुम्हारे लिए, सब लिख दिया कि उद्धार का, तो कोई ऐसा भगवान का जो गुरु संत महात्मा मिल जाएगा जो तुमको सीधा रास्ता बताएगा, सुलभ रास्ता बताएगा। हींग लगे ना फिटकरी, रंग आवे चोखा, उसको बिल्कुल सुलभ रास्ता बता देगा। ऐसे साधन उपदेश कहेंगे जो उनके द्वारा सुगमता से किया जा सके, वो इसी विषय बता देते। जैसे हमारे गुरु कहते देखो तुम सोचते हो हम तीर्थ में जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए और शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अब ये सब चीज़ें अगर तुम्हारे पास नहीं है तो जहाँ बैठे हो तीर्थों में भी तो जो ऋषि मुनि है, संत महात्मा, उन्होंने जा के तीर्थ बनाए हैं ना, कोई मूर्ति स्थापित की या कहीं पर भगवान ने ऐसी लीलाएं की हैं, तो जहाँ बैठे वहीं से भी ध्यान करो ना भगवान का, तो वहीं पर ही भगवान का ध्यान करो, विचार करो। जैसे देखो ध्रुव ने, प्रहलाद कहाँ पर गए थे? वृंदावन। कहाँ गए थे? मथुरा जी। जहाँ रहते थे वहीं पर ही वो अपना हर समय भगवान का ही श्रवण चिंतन किया करते थे। मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान, सब हरि 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 बता रहे थे। और देखो ध्रुव ने तो जंगल में जाके तपस्या की, वहीं पर भगवान आ गए। तो जहाँ पर तुम बैठे हो वहीं पर ही भगवान का ध्यान विचार करो, वहीं पर ही। तो ये सब महात्मा लोग, संत महात्मा लोग, ज्ञानी ऋषि मुनि लोग बता देते उसको कि देखो तुमको कठिनाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो तुम काम करते हो उसी को पूजा बना डालो। ऐसा शुद्ध भाव रखो, भगवत भाव रखो, जो भी कर रहे हो सभी भगवान का ही कार्य है, भगवान के लिए ही हो रहा है, भगवान से ही हो रहा है। जब ऐसे ही विचार जब तुम्हारे अंदर हर समय आते रहेंगे तो भगवान ने कहा कोई कठिनाई नहीं होगी। हर समय तुम्हारा मन धीरे 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 धुलते धुलते इतना निर्मल हो जाएगा कि निर्मल होते होते तुम्हारे ही हृदय में भगवान का वास हो जाएगा। भले को कोई देखो ध्रुव तो चले थे अपनी माता के कहने पर गुस्सा कर, परेशान होकर के, लेकिन जब उनका मन धीरे धीरे शांत हो गया भगवान का भजन करते करते, तो भगवान इतना उनके अंदर स्थापित हो गए, इतना उनके अंदर हृदय में प्रकट हो गए कि बाहर आके खड़े हो गए। फिर भी वो देख नहीं पा रहे थे। जब भगवान ने अंदर की मूर्ति उनकी खींच ली तब फिर बाहर से जो है बढ़िया से भगवान ने उनका दीदार कराया उनको। तो ऐसे ही समझा रहे भगवान कि वो मैं सरल रास्ता उनको बता देता हूँ। जैसे वो माला सांस सांस की भगवान अपना भगवान का भक्त फिरने लगता है, और उसमें हर घड़ी में हर जगह पर वो भगवान ही भगवान नजर आने लगता है। परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं, हर समय भगवान का ही ध्यान और विचार करने लगता है। यही सरल रास्ता भगवान बता रहे, और ऐसी स्थिति बनने पर वो संसार सागर से तर जाता, पार हो जाता है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन